इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय जगत नियंता जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी हरिभक्तों के चरणों में यथोचित नमन। प्रिय भक्तों, पुण्यशाली पुरुषोत्तम मास चल रहा है और नित्य ही कथा श्रवण आपके द्वारा किया जा रहा है। जो नर नारी इन दिनों पुरुषोत्तम मास की पावन कथा सुन रहे हैं और वे व्रत तथा उपवास नहीं कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे अंतिम के 5 दिन भी व्रत या उपवास अवश्य करें। पूरी विधि के साथ प्रातः जल्दी जगें, सूर्योदय से पूर्व स्नान, भगवान का पूजन और कथा अवश्य सुन लें। दिन में एक समय का भोजन करें जो व्रत कर रहे हैं, और एक समय बिना नमक मिर्च का कोई भी फलाहार आप कर सकते हैं। रात्रि में कीर्तन करें। इस तरह से 5 दिन व्यतीत करें। और जो लोग उपवास करें वे भी एक ही समय फल लें बिना नमक मिर्च का, और इसी तरह सूर्योदय से पूर्व भगवान का भजन, पूजन, कथा सब कुछ हो जाए। इन बातों का विवेक रखें और भोजन, स्नान, फलाहार के समय बिल्कुल मौन रहना है, बोलना नहीं है। इन सभी नियमों के साथ यदि आप 5 दिन भी यह कर लेंगे तो आपको पूरे मास का फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये शास्त्र का वचन है। और पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन में अवश्य दान करें। 30 वस्तुओं का दान शास्त्र में निहित है। वो 30 वस्तुएं क्या हैं, उसकी सूची भी मैं आपको कल तक अवश्य प्रेषित करूंगा। आइए बंधुओं, अब हम कथा प्रसंग की ओर चलें। कथा मर्मज्ञ कहते हैं, एक समय की बात थी, एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में कलावती नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके साथ उसकी परिचारिका एक दासी भी रहती थी। वह ब्राह्मणी भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप थी। पूरा समय उसका हरि चिंतन में ही बीत जाता था। किंतु नगर बहुत बड़ा था, इस कारण वह ब्राह्मणी शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक अपना भजन वहाँ नहीं कर पाती थी। उसकी एकाग्रता भंग होती थी, उसकी शांति भंग होती थी, जिसके कारण माला नहीं हो सकती थी। ऐसी परिस्थिति में उसने निश्चय किया, नगर के बाहर एक सुंदर स्थान का चुनाव किया जहाँ पवित्र नदी बहती थी, और उसी तट पर उसने एक झोपड़ी बना दी। उस झोपड़ी में वह अपनी दासी के साथ रहने लगी, और धीरे धीरे समय बीत रहा था। भक्तिपूर्ण वातावरण था और पावन पुरुषोत्तम मास का आगमन हो गया। पूरे नगर में भी पुरुषोत्तम मास की धूम मची थी। घर घर में हरि कीर्तन होता था। लोग जहाँ देखो तहाँ जय पुरुषोत्तम, जय श्री कृष्ण, जय कांठा गौरी, इस तरह की ध्वनि आती थी। इस तरह कुशलतापूर्वक उस ब्राह्मणी के 15 दिन व्यतीत हो गए। दासी सेवा कर ही रही थी, किंतु अचानक उसकी दासी का स्वास्थ्य खराब हो गया। वह ब्राह्मणी चिकित्सकों को, वैद्यों को बुलाकर लाई। दासी की शुश्रूषा सेवा करने लगी, किंतु दासी की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उसका बचना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लगने लगा मानो अंत समय ही आ गया है। और दासी बोली, हे ब्राह्मणी, आप मेरी मालकिन हैं। मैंने जीवन पर्यंत आपकी सेवा की है, किंतु मैं अज्ञानी आपके साथ रहकर सत्संग भी नहीं कर पाई, कुछ ज्ञान भी नहीं ले सकी, न कोई भक्ति कर सकी। मेरा तो जीवन ऐसे ही व्यर्थ बीत गया। मुझे तो निश्चित रूप से नरकवासी होना पड़ेगा। ब्राह्मणी कहने लगी, सच बात है बहन, जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी होती है। और तुम इस जन्म में जो हरि का नाम न ले सकी, उसके पीछे भी यही कारण होगा
कि पूर्व काल के कुछ संस्कार तुम्हारे ऐसे होंगे जिसकी वजह से तुम सत्संग, भक्ति और ये धर्म का मार्ग नहीं अपना सकी। प्रत्येक मनुष्य को बाल्यकाल से ही भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, ईश्वर से जुड़ना चाहिए, ताकि अंत समय में उसे पछतावा न हो। दासी बिल्कुल मरणासन स्थिति में थी और उसने हाथ जोड़कर अपनी मालकिन उस ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, आप बड़ी तपस्विनी हैं, आप कृपा पूर्वक मुझे अपने इस व्रत उपवास जो आप करती हैं उसका फल प्रदान करें ताकि मेरी मुक्ति हो सके। ब्राह्मणी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ में जल लिया और भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना की, हे भगवान पुरुषोत्तम, अभी पुरुषोत्तम मास का आधा समय ही बीता है। मैंने तन, मन और निष्ठा और विश्वास के साथ यदि आपकी भक्ति की हो, आपका यजन किया हो और ये उपवास किया हो, तो मेरे एक दिन के उपवास का फल इस दासी को प्राप्त हो जाए। ऐसा बोलकर, ऐसा संकल्प करके वह जल उस दासी के ऊपर छिड़क दिया। देखते ही देखते चमत्कार हो गया, उसके प्राण छूट गए और भगवान के धाम से दिव्य विमान आया और उसमें बैठकर वह दासी स्वर्ग में चली गई और दूसरे जन्म में काशी की राजकुमारी हुई और जीवन भर श्रेष्ठ राज्य भोग कर जीवन के अंत काल में शिवलोकवासी हो गए। हे सज्जनों, एक दिन के उपवास के फल से यदि दासी स्वर्ग जा सकती है और दूसरे जन्म में उसे काशीवास मिल सकता है, तो आप विचार करिए, अगर पूरा मास उपवास किया जाए या पूरा मास व्रत किया जाए विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक, तो भगवान पुरुषोत्तम क्या नहीं दे सकते। सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आवश्यकता है केवल श्रद्धा की, निष्ठा की और भगवान के प्रति पूरे विश्वास की। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। रंगाई जान रंगमा, रंगाई जाने रंगमा, तू रंगाई जान रंगमा, तू रंगाई जाने रंगमा, राधे श्याम ना सत्संग मां, सीताराम नाए रंगमा, तू रंगाई जाने रंगमा, तू रंगाई जाने रंगमा, सीताराम ना सत्संग मां, हो सीताराम ना सत्संग मां, राधे श्याम नाए रंगमा, तू रंगाई जाने रंगमा, तू रंगाई जाने रंगमा। रमत गमत मां बचपन खोयो, रमत गमत माँ बचपन खोयो, रमत गमत मां बचपन खोयो, रमत गमत माँ बचपन खोयो, दिए रंग लागो, इला भक्ति थी दुर्भागो, एला भक्ति थी दुर्भागो, जोर जुलम छोड़ दे जुबन मां, चोर जुलम छोड़ दे जुबन माँ, जोर जुलम छोड़ दे जुबन मां, चोर जुलम छोड़ दे जुबन माँ, काची माटी काया, इला ईश्वरिनी छे माया, एला ईश्वर नीचे माया, गाढ़ पानी आवसे रोग सतावसे, गाढ़ पानी आवशे रोग सतावशे, गाढ़ पानी आवसे रोग सतावसे, गाढ़ पानी आवशे रोग सतावशे, पछताशे तू पीरंग मां,
राधे श्याम नाए रंग मां सीताराम ना सतसंग मां रंगाई जान रंग मां तू रंगाई जान रंग मां तू रंगाई जान रंग मां तू रंगाई जान